अब्बू के घर से जब वापसी के बाद कमरा देखा तो ऐसा लगा कि हम कहीं गए ही नहीं थे, बस हमारी आत्मा गई थी और ये तबाही यहीं पर रह गई थी। ऊपर से ये सावन का मौसम ऐसा है कि बंदा क्या ही कहे। ये क्या है? तो जी वेलकम 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 हमारे एक और नए व्लॉग में। तबाही तो बाद में समेटी जाएगी, लेकिन पहले करेंगे हम नाश्ता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मैंने जैसे ही मुंह से सफाई का लफ्ज निकाला, मेरे छोटे हीरो बल्कि सुपर हीरो ने फौरन झाड़ू मेरे पास लाकर पोज मारने शुरू कर दिए। अब सफाई हो या ना हो, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस लेवल 10/10 है भाई। अंदर तो अंदर, बाहर का भी यही हाल है, इतना गंद है कि क्या ही बताऊं। और वो दूर मेरे हस्बैंड गाड़ी धो रहे हैं पसीने में नहाकर, और इधर इनके मिनी वर्जन ने गाड़ी के अंदर कब्जा शुरू कर दिया है। गर्मी हो या कुछ भी, इनका गाड़ी से बाहर निकलना इनके असूलों के खिलाफ है। ये बच्चा एक दफ़ा गलती से गाड़ी के अंदर बैठ जाए, उसके बाद इसका गाड़ी से बाहर निकलना तौबा 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 तौबा। और फिर हुआ वो हादसा जिस दिन का ये बच्चा हफ्तों से इंतजार कर रहा था। एक नहीं बल्कि दो कप इस बच्चे ने बर्बाद किए। वो 7-8 साल पुराना फ्रेंड वाला गिफ्ट जिसपे मेरी पिक थी भाई। पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे बचपन के खिलौने तक जो आज तक मेरी माँ ने संभाल के रखे थे, इस बच्चे के हाथ लगते ही वो भी बर्बाद। फिर हम निकले थे एक ख़ास मकसद के लिए, लेकिन वो मकसद क्या था ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए हम गए थे G9 मरकज़, क्योंकि हमें ये था कि वहाँ से जो हमें चीज़ चाहिए वो इजीली मिल जाएगी। और हमें चाहिए थी एक स्पाइडरमैन की शर्ट, लेकिन वो हमें किसी भी शॉप से पूरे G9 मरकज़ से नहीं मिल रही थी। बीच में जो आपको चांचू की आवाज़ें आ रही हैं उनको इग्नोर करें, क्योंकि मेरा बच्चा मुझे बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं करने देता। लेकिन खैर, हमने हर शॉप पे पता की, कहीं पे साइज़ नहीं था, कहीं पे कुछ उसकी शर्ट नहीं थी, कहीं पे क्या मसला था तो कहीं पे क्या मसला था। फिर आखिरकार हमें एक शॉप मिली जहाँ से हमें मिली स्पाइडरमैन की शर्ट। वैसे हम जितनी शॉप्स घूमे थे, इतनी ख्वारी के बाद मैं इतना थक चुकी थी, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं आगे और जाऊँ किसी शॉप पे देखूँ। पर शुक्र है अल्लाह का कि हमें मिल ही गई थी आखिरकार वो शर्ट जो हमें चाहिए थी। मैं तो चाह रही थी उन सब के रिएक्शंस भी नोट करूँ, दुकानदारों के जो कह रहे थे कि हमारे पास नहीं है। अभी दुकान इतनी ज़्यादा किस लिए खोली है, इतनी वैरायटी है, सिर्फ आपके पास स्पाइडरमैन की शर्ट नहीं है। लेकिन खैर हमें ये मिल गई थी शर्ट जो इसके साइज़ के मुताबिक थी। जल्दी से हमने फिर वो शर्ट ली, पैक कराई और फिर निकले हम वापस घर की तरफ, क्योंकि जिस टाइम हम निकले थे घर से उस टाइम मौसम बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वापसी के टाइम धूप इतनी थी कि हमें भूख भी लग चुकी थी। और फिर हमने हल्की फुल्की भूख का इंतज़ाम किया और वापस घर की तरफ लौट चले। वापस घर आए तो ये केक रिसीव हुआ, जिसे देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। Oh my God! Wow! अरे भाई खुल जा, लगता है आज मुंह मीठा होने का पूरा इंतज़ाम है। और जी साथ ही बैठे हैं हमारे छोटे इंस्पेक्टर अपनी पूरी इंस्पेक्शन टीम के साथ, छुरी चमचे कांटे सब पकड़ के। और ये ले जी, इतनी मशक्क़त के बाद हमने डब्बा खोल लिया और इसमें से निकला एक चॉकलेट केक जो कि बहुत ही यमी था। ये केक खाने के बाद हम निकल पड़े थे शाम को एक जगह जाने के लिए, जिसके लिए हमें पहले चाहिए था पेट्रोल, क्योंकि खाली थी गाड़ी। मंजिल थी टेक्सला की तरफ एक रिलेटिव के घर। और रास्ते का मौसम तो देखें आप, मैं क्या ही कहूँ, क्या कमाल का मौसम था यार। ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलने का जो मज़ा है ना, वो और किसी चीज़ में नहीं है। और गाड़ी में बैठना तो इसका फेवरेट काम है और इसको बिल्कुल आराम नहीं आ रहा था। शहर के शोर शराबे से निकलकर हम आ गए हैं एक गांव वाले एरिया में। यहाँ की खुशबू ही अलग है। और तो और यहाँ पे सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये दरख्त वगैरह, ग्रीनरी तो बहुत है माशाल्लाह यहाँ पे। चलें जी, सफ़र ख़त्म हुआ और हम पहुँच गए थे अपने रिलेटिव के घर। और ये चेक करें जी आप नज़ारा, जहाँ तक नज़र जा रही थी सिर्फ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी। ये देखें जी, अब हम आ गए हैं छत पर और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, सच्ची दिल खुश हो गया। हालांकि अभी फूल इतने ज़्यादा खिले हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ ये फूलों के बागात और ये खुला आसमान, मतलब कि बस यार सुकून की एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है। और ये देखें जी, यहाँ बच्चों की अलग ही मस्तियाँ चल रही हैं। एक साहबजादे बाइक पे खड़े होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद अभी एरोस्पेस इंजीनियर बन जाएंगे। और दूसरी तरफ गाड़ी की छत पे हमारी अपनी एक अलग ही VIP सीटिंग कमेटी बैठी हुई है। हाँ जी, इनका बस चले तो ये सीधा चांद पे गाड़ी पार्क कर दें। और जी यहाँ इनके छोटे बॉस यानी कि मेरे बेटे की हरकतें चेक करें। ये सरकार सबके जूते ढूंढ कर बड़ी हिफाजत से पट्टियों में फेंक रहे हैं। शायद इनका नया फैशन ट्रेंड शुरू हो गया कि जूते अब जमीन पे नहीं बल्कि प्लांट्स में उगने चाहिए। टाइम बहुत हो गया था तो अब हमने वापसी का इरादा किया। और ये रहा था जी हमारा VIP गेस्ट, जिसका जिक्र मैंने शायद पिछले व्लॉग में किया था। तो मिलिए जी हमारे इस छोटू नन्नू से मेहमान से, जिसका नाम है ऑस्कर, जो आया था हमारे घर 40 दिन का। अब इसकी एज 3 साल है। ये मुझे शादी के बाद मेरे भाई ने गिफ्ट किया था। हम एक जगह गए थे, मुझे पसंद आया था, मेरे भाई ने फ़ौरन ले लिया था, जिसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो भी दिल से। आया ये चूज़ा था, वो वीडियो मैं लास्ट में ज़रूर अटैच करूँगी। और अब ये बन चुका है घर का डॉन। और साथ ही करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।